हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, एक दिन प्राचेताओं पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक रमणीय सरोवर देखा। उस सरोवर का नाम नारायण सरोवर था। वे उसके किनारे गए तो उसमें शंकर भगवान सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहे थे। प्राचेताओं से शिव जी को प्रणाम किया। महादेव जी ने कहा कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो प्रचेताओं को बैठाया और कहा, मैं तुम्हें स्तोत्र सुना रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रचेताओं राजी हो गए, महादेव जी के पास गए। अपनों को ज्ञान का लाभ होगा, भगवान शंकर ने स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। जितं तयात्म विद्युर्स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भगवता राधसाराध्वं सर्वता आत्मने नमः। इस तरह से भगवान शिव जी ने एक विशाल स्तोत्र सुनाया। उसे विद्वानों ने रुद्र गीता के नाम से प्रख्यात किया। वो लोग ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, आपका स्वरूप और आपका चेष्टा आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए है, उसके द्वारा ही निजानंद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आप समस्त संसार के आदि कारण हो, पंच महाभूत और इंद्रियों का अधिष्ठाता आप ही हो। आप स्वयं प्रकाश हो, आप भगवान पांच देव आप ही हो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन तत्व का अधिष्ठाता हो और भगवान अनिरुद्ध आप ही हो। सूर्य का तेज भी आप ही हो। आप सदा सर्वदा पूर्ण होने के कारण आप क्षय और वृद्धि को प्राप्त करते हो। स्वर्ग मोक्ष के द्वार हो मेरे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो, मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस तरह से प्रचेताओं ने विष्णु भगवान की भक्ति सुना। शिव जी सुना करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद नारायण सरोवर के जल में खड़े रह करके प्रचेताओं ने रुद्र गीत का पाठ करते करते 10,000 वर्ष बीत गया। उनका तप चलता रहा। उसमें प्रचेताओं के प्राचीन बहिर्षद राजा अशांत हो गए। उनका चित्त विचलित हो गया। तब वो नारद जी के पास गए और नारद जी ने उनको उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, हे राजा, आप सभी प्रकार के कर्मों के करने के किस प्रकार का कल्याण करने के लिए भाग रहे हो? अभी तक जो कर्म किए उससे क्या कल्याण हुआ? अब जो करने के लिए प्रयासरत कर रहे हो, भाग रहे हो, क्या मिलेगा? महाराज, दुख से निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति रूपी सुख का नाम ही कल्याण है, जो कर्म करने से कभी नहीं प्राप्त होता है। कर्म करोगे, उस कर्म से दूसरे कर्म में बधोगे। इसी प्रकार से एक के पीछे एक कर्म लगा रहेगा। हे प्रभु, मेरी बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी है, इसलिए कल्याण का कोई रास्ता नहीं जानता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि तो कर्म मार्ग में ही फंसी है और मैं कल्याण का कोई रास्ता नहीं जानता। आप मेरे पर कृपा करो और विमल ज्ञान का उपदेश करो, जिससे मैं कर बंधन से छूट जाऊं। राजा का इस प्रकार से प्रश्न सुन करके नारद जी बोले, हे राजा, बहुत सारे आप यज्ञ किया है, बहुत सारे पशुओं की बलि की है। वो जितने पशुओं की बलि की है वो सब आकाश में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लोखंड की सींग से आपको मारेंगे और तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
इस प्रकार से नारद जी ने उनसे कहा, मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।